प्रिय दर्शकों नमस्कार। चल रहे कोविड महामारी के मद्देनजर आपसे अनुरोध किया जाता है कि कोविड उपयुक्त व्यवहार का पालन अवश्य करें, जैसे कि मास्क पहनना, नियमित रूप से हाथ धोना, उचित शारीरिक सामाजिक दूरी बनाए रखना और भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचना। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। सेल आरएसपी के एफएमएम कर्मी समूह द्वारा क्रॉलर क्रेन की सफलतापूर्वक घरेलू मरम्मत। राउरकेला स्टील प्लांट ने क्षेत्रीय स्तर पर दुमेरता के प्रगति क्लब द्वारा बिसरा ब्लॉक में संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट आयोजित। और कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के एफएमएम विभाग के रूप में जाने वाले फील्ड मशीनरी अनुरक्षण के कर्मचारियों ने क्रॉलर क्रेन कॉल 809A की मरम्मत करके एक बार फिर अपने कौशल और विशेषज्ञता का प्रदर्शन किया है। पुनर्निर्मित क्रेन का उद्घाटन 12 नवंबर 2021 को कार्यपालक निदेशक वर्ग श्री SR सूर्यवंशी द्वारा मुख्य महाप्रबंधक SMS1 श्री RK पात्र, मुख्य महाप्रबंधक शॉप श्री RN राजेंद्रन, महाप्रबंधक एफएमएम श्री PK स्वाई और एफएमएम एवं ब्लास्ट फर्नेस विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया। कार्य को एफएमएम के MRD जोन क्रेन सेक्शन की टीम ने अंजाम दिया। इस टीम में मास्टर तकनीशियन श्री AK दास, मास्टर तकनीशियन श्री PK महापात्र, मास्टर तकनीशियन श्री UK विश्वास, वरिष्ठ तकनीशियन श्री AK बेहरा, वरिष्ठ तकनीशियन श्री PK पात्र और वरिष्ठ तकनीशियन श्री KC स्वाई शामिल थे। उप महाप्रबंधक एफएमएम श्री AK परिड़ा के नेतृत्व और मार्गदर्शन में पूरा कार्य किया गया। उल्लेखनीय है कि ब्लास्ट फर्नेस विभाग द्वारा सामग्री की डंपिंग के लिए 75 टन क्षमता वाली क्रेन का उपयोग किया जा रहा था। क्रेन ने अपने लाइफ को समाप्त कर दिया था और उपकरण को कम से कम 10 वर्षों तक अपने जीवन को बढ़ाने के लिए पूर्व ओवरहॉलिंग की आवश्यकता थी। इस प्रक्रिया में किए गए प्रमुख कार्यों में नए इंजन की फिटिंग और ईंधन लाइन, पानी की लाइन और विद्युत लाइन सहित उसके सभी सामान, न्यूमेटिक लाइन की मरम्मत, ब्रेक और यात्रा प्रणाली की मरम्मत, विद्युत तारों और प्रकाश व्यवस्था का पूर्ण प्रतिस्थापन, केबिन का दरवाजा, पैनल बोर्ड, केबिन की छत की मरम्मत और क्रेन की पूरी डेंटिंग और पेंटिंग शामिल है। चूंकि एक नई क्रेन पर कंपनी को लगभग 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते, गो गेटर्स की टीम द्वारा उद्यमशील कार्य से पर्याप्त बचत हुई है। राउरकेला स्टील प्लांट के CSR विभाग द्वारा बिसरा ब्लॉक के भावलता गांव में आयोजित संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट के जोनल स्तर के मैच में दुमेरता गांव की प्रगति क्लब टीम चैंपियन बनकर उभरी है। 12 नवंबर को हुए फाइनल मुकाबले में प्रगति क्लब ने बड़ ब्रिंगाझर गांव की टीम को हराया। तीसरा और चौथा स्थान कोपरंडा गांव और पोगरा बहल गांव ने हासिल किया। 9 नवंबर से प्रारंभ हुए इस टूर्नामेंट में बिसरा ब्लॉक के विभिन्न गांवों के 32 टीमों ने भाग लिया। आरएसपी के मुख्य महाप्रबंधक TA एवं CSR श्री AK नायक ने मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित होकर समापन समारोह की अध्यक्षता की और टूर्नामेंट के चैंपियन को ट्रॉफियां और नगद पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर महाप्रबंधक नगर सेवाएं श्री PK दास, महाप्रबंधक प्रभारी CSR सुश्री मुनमुन मित्रा, स्थानीय जिला परिषद के सदस्य, गांव के गणमान्य सदस्य और CSR विभाग के अधिकारी भी उपस्थित थे। चैंपियंस को ट्रॉफी और 6,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिला, जबकि उप विजेता टीम ने ट्रॉफी और 5,000 रुपए का नगद पुरस्कार हासिल किए। तीसरी और चौथी टीमों ने क्रमशः 4,000 रुपए और 3,000 रुपए का नगद पुरस्कार हासिल किया। गणमान्यों ने पोगराबहल गांव के जुनास ओराम को सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार भी प्रदान किया। बेस्ट स्कोरर, बेस्ट गोलकीपर और बेस्ट डिफेंडर का पुरस्कार बड़ बिंगझार से विशाल ओरम, डुमेरता से बिनी टिर्की और डुमेरता से पॉल अविनाश जाटे ने जीता। 5 दिवसीय टूर्नामेंट का संचालन लिलीटोला गांव के सुबेरना स्वयं सहायता समूह द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए गांव और आसपास से बड़ी संख्या में फुटबॉल प्रेमी एकत्रित हुए। उल्लेखनीय है कि आरएसपी द्वारा हर वर्ष
4 परिधि प्रखंडों में संवर्धन ग्रामीण फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। इसके बाद 4 जोनों में से प्रत्येक चैंपियंस और उप विजेता राउरकेला में होने वाले फाइनल फुटबॉल मैच में भाग लेते हैं। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ कम जाने माने स्वतंत्रता सेनानियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र ओडिशा के महान राष्ट्रवादी कवियों में से एक हैं। उनका जन्म 9 दिसंबर 1888 को अविभाजित बालेश्वर जिले के तिहड़ी तहसील के तलपाड़ा गांव में हुआ था। उनकी देशभक्ति की कविताओं ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ साथ आम जनता में भी उत्साह पैदा किया। उनकी रचना बंदे उत्कल जननी को ओडिशा में राज्य गीत का दर्जा दिया गया है। उन्होंने डगर का संपादन किया। वह अपने उपन्यास कड़ा मामू और लघु कथा बूढ़ा शंखारी के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने 100 से अधिक भक्ति गीत भी लिखे हैं। सबुथिरो वंचित करी केउ जसुबाना उड़ाइबो है। हे भगवान, सभी से मुझे वंचित करके कौन सा प्रतिष्ठा ध्वज आप उड़ाएंगे। बहुत ही हृदयस्पर्शी भक्ति गीत है। वे 24 फरवरी 1953 को इस नश्वर संसार को छोड़कर स्वर्गलोक चले गए। और इसी के साथ हम आज के हिंदी समाचार को यहीं विराम देते हैं। नमस्कार।